भारत में इस वक्त गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि त्योहार के बीच देश के विभिन्न हिस्सों से पत्थरबाजी और हंगामे की खबर सामने आ रही है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हिंदुओं के त्योहारों में खलल डालने के लिए इस तरह की घटिया हरकत की गई हो। अक्सर ये कट्टरपंथी हिंदू त्योहारों में नीचता की हदें पार कर देते हैं, जिससे इनकी सच्चाई बाहर आ जाती है। एक बार फिर यूपी में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने बवाल मचा दिया है और सीएम योगी का पारा हाई कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कट्टरपंथियों पर सीएम योगी के तगड़े एक्शन की। गणेश उत्सव के दौरान बचा बवाल, कट्टरपंथियों ने की घटिया हरकत। भगवान गणेश की प्रतिमा पर पत्थरबाजी, मूर्ति के पास रखे कलश को भी तोड़ा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणेश पंडाल पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी करके भगवान की मूर्ति के पास रखे कलश को भी तोड़ दिया। खबर है कि हमले के दौरान अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए गए। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने थाने पर प्रदर्शन करके कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज करके संदेह के आधार पर 2 नाबालिगों को पकड़ लिया है। मामला लखनऊ के थाना क्षेत्र चिन्हट का है। यहाँ गंगा विहार कॉलोनी की छोटी मस्जिद के पास रहने वाली किरण चौरसिया ने पुलिस में तहरीर दी है। तहरीर में किरण ने बताया कि हर बार की तरह इस साल भी उन्होंने अपने घर पर भगवान गणेश की मूर्ति विधि विधान से स्थापित की थी। अगले दिन से ही 20 से 25 की तादाद में मुस्लिम भीड़ उन्हें परेशान करने लगी। इस भीड़ में नाबालिग और युवा भी शामिल बताए जा रहे हैं। किरण के मुताबिक वो हर दिन शाम 7 से 7:30 के बीच आरती करती है। आरती के बीच मुस्लिम भीड़ अल्लाह अकबर के नारे के साथ कई अन्य उत्तेजक नारे लगाते हुए गणेश पंडाल के सामने से गुजरने लगी। इतना ही नहीं, भीड़ में शामिल लोग आरती कर रहे हिंदुओं को धमकी भी देते थे। भीड़ के द्वारा हर दिन पूजा पाठ में बाधा डालने की कोशिश की जाती रही। महिला द्वारा दी गई शिकायत में आगे बताया गया कि शाम 7:30 बजे वह कुछ बच्चों के साथ पंडाल में आरती कर रही थी। इसी दौरान रोज की तरह मुस्लिम युवकों की भीड़ वहां अचानक से पहुंच गई। जानकारी के अनुसार भीड़ इस बार हमलावर हो गई और पंडाल में रखी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश हुई। उन लोगों ने पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी भी की। इस हमले में भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ मौजूद कलश टूट गया। हमले से वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। कुछ देर तक हंगामा करने के बाद मुस्लिम भीड़ हिंदू परिवार को दोबारा पूजा पाठ करने पर जान से मारने की धमकी दी और चली गई। इसके बाद पीड़िता ने थाने में जाकर शिकायत की। कहा कि उसकी धार्मिक भावनाएं आहत की गई हैं। अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही श्रद्धालु और हिंदू संगठन से जुड़े सदस्यों ने थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलते ही तमाम सीनियर अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने आरोपितों को चिन्हित करके उनकी धरपकड़ के प्रयास भी शुरू कर दिए। पंडाल के पास पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। डीसीपी शशांक सिंह के मुताबिक मामले की जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 10 सितंबर 2024 को थाना चिन्हट में गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाली किरण चौरसिया द्वारा एक तहरीर थाने को दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जो घर पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करी गई थी, वहां कुछ लड़कों द्वारा न्यूसेंस क्रिएट करते हुए उनकी पूजा में विघ्न डाला गया है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए सभी उच्च अधिकारी मौके पर गए हैं। पुलिस द्वारा एक वादी से एप्लीकेशन प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पे शांति है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं 3 दिन पहले गुजरात के सूरत से भी खबर सामने आई, जहां सैयदपुरा इलाके में कुछ नाबालिगों द्वारा गणेश पूजा पंडाल पर पथराव करने से शहर में सांप्रदायिक तनाव का माहौल कायम हो गया। पुलिस ने इस मामले में पथराव करने वाले सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया। वहीं 27 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की गुस्साई भीड़ ने इलाके में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा भी मचाया। सूरत जिले के सैयदपुरा इलाके में तड़के गणेश पूजा पंडाल पर कुछ नाबालिगों द्वारा पत्थरबाजी किए जाने के बाद तनाव पैदा हो गया। इसके बाद हजारों की संख्या में स्थानीय लोग स्थानीय पुलिस इकाई के पास पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल स्थिति को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची।
पुलिस ने गुस्साई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। मामले की जानकारी मिलते ही गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और पुलिस को इस घटना में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। हर्ष संघवी ने कहा कि सूरत के सैयदपुरा इलाके में 6 लोगों ने गणेश पंडाल पर पथराव कर दिया और उन सभी को पकड़ लिया गया है। मंत्री ने कहा कि पुलिस ने ऐसी घटना को बढ़ावा देने वाले 27 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए हर्ष संघवी ने कहा कि सूरत के सैयदपुरा इलाके में 6 लोगों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया। इन सभी 6 लोगों को पकड़ लिया गया है और पुलिस ने ऐसी घटना को बढ़ावा देने वाले 27 और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आगे की जांच भी की जा रही है। सूरत के सभी इलाकों में पुलिस बल तैनात है। जो लोग राज्य में शांति भंग करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सूरत पुलिस ने यह संकल्प लिया है कि सूरत शहर में सूरज की पहली किरण के दर्शन होने से पहले गणेश पंडाल पर पत्थर फेंकने वाले और उन्हें बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं सूरत के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि कुछ बच्चों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया था, जिसके बाद वहां झड़प हो गई। पुलिस ने तुरंत उन बच्चों को वहां से हटा दिया। पुलिस को भी तुरंत इलाके में तैनात कर दिया गया। जहां जरूरत थी वहां लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया। शांति भंग करने वाली सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इलाके में करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और यहाँ पर आम लोग भी मौजूद है। और अब बात मध्य प्रदेश की। यहाँ पर भी पूजा के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। रतलाम की मोचीपुरा की घटना है। यहाँ गणेश प्रतिमा पर किसी ने पत्थर फेंक दिया। इसको लेकर बवाल हो गया। रात 500 से ज्यादा लोगों ने स्टेशन रोड थाने का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस ने पहले उन्हें समझाया और बाद में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस जांच के लिए घटनास्थल पर भी गई। पीछे पीछे भीड़ भी वहां पहुंच गई। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा भीड़ को समझा रहे थे और लोगों को वापस लौटने के लिए बोल रहे थे। लोगों ने वापस लौटना शुरू भी कर दिया था, लेकिन इसी बीच किसी ने फिर से पत्थर फेंक दिया। जवाब में लोगों ने भी पत्थर फेंके। एक पत्थर पुलिस की गाड़ी पर भी लगा, जिससे उसका शीशा टूट गया। हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस हरकत में आई। उसने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी किया। फिलहाल किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की 2 टुकड़ियां बुलाई गई हैं। एफआईआर में कहा गया है कि रात करीब 8:30 बजे पूजा समिति के लोगों के साथ गणेश जी की स्थापना के लिए खेतलपुर से मूर्ति लेकर मेहंदी कोई बालाजी से हाथीखाना मोचीपुरा होते हुए जा रहे थे। इस जुलूस में महिलाएं, बच्चे भी साथ थे। जैसे वे लोग हाथीखाना रोड पर मोचीपुरा पहुंचे, किसी ने मूर्ति पर पत्थर फेंक दिया। सिटी एसपी अभिनव बारंगे ने बताया कि जुलूस में शामिल लोगों में से कुछ का ये भी कहना है कि उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। इसकी तस्दीक के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम में उस व्यक्ति को भेजा गया जिसने पत्थर फेंके जाने के आरोप लगाए। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल हिंदू विश्व परिषद का कहना है कि त्योहार आने के पहले ही इस तरह का षड्यंत्र रचा गया है और मुस्लिम क्षेत्रों में हिंदू समाज के कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मोचीपुरा में कुछ कट्टरपंथियों ने पत्थरबाजी की है। अब प्रश्न ये है कि किसी न किसी ने तो पत्थर जरूर मारा है, वरना ऐसे ही अफवाह तो नहीं निकलेगी। वही मामले में ताजा अपडेट के अनुसार जुलूस के दौरान पथराव की घटना के बाद हंगामा और तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और 200 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की थी। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में अभी नाग पंचमी की पूजा को लेकर बीजा मंडल का विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि अब गणेश उत्सव को लेकर बवाल की खबर सामने आ गई। शहर के मिशनरी सेंट मेरी स्कूल ने परिसर में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना से इनकार कर दिया। इसे लेकर छात्राओं और हिंदू संगठन के लोगों ने आपत्ति दर्ज की। हिंदू संगठन के युवा हाथों में गणेश प्रतिमा को लेकर पहुंचे और स्कूल के सामने जमकर प्रदर्शन किया। शहर के मिशनरी सेंट मेरी स्कूल में गणेश उत्सव को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल छात्रों ने स्कूल परिसर में गणेश उत्सव मनाने के लिए गणेश मूर्ति की स्थापना की अनुमति मांगी थी। इसे स्कूल प्रशासन ने नियमों के खिलाफ बताते हुए मूर्ति स्थापना से इनकार कर दिया। इस पर नाराजगी जताते हुए हिंदू संगठन के युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल प्रशासन के फैसले से आक्रोशित हिंदू संगठन के युवाओं ने जमकर प्रदर्शन की। बड़ी संख्या में युवा स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए और हाथों में भगवान गणेश की मूर्ति लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूल पहुंच गए। इस मामले पर सेंट मेरी स्कूल के डायरेक्टर फादर साबू ने जानकारी देते हुए बताया कि गणेश उत्सव को लेकर कोई ऐतराज नहीं है।
स्कूल परिसर में गणेश मूर्ति स्थापना की परमिशन नहीं है, ये नियमों के खिलाफ है। स्कूल के बाहर या बाजू में मूर्ति स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं है। स्कूल प्रबंधन इस उत्सव के लिए छात्रों को आर्थिक मदद देने के लिए तैयार भी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आयोजन स्कूल में पढ़ाई का माहौल खराब करते हैं। तो इस तरह से कट्टरपंथी हिंदुओं के पर्व को खराब करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके बाद इनका तगड़ा इलाज भी करना पड़ता है। पर्दाफाश में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।